बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों ये है मेरी बटरफ्लाई पी की बेल जो मैंने 7 से 8 महीने पहले यहाँ पर लगाई थी। माशाल्लाह से अब इसकी नई ग्रोथ दोबारा से स्टार्ट हो गई है। सर्दियों में इसकी ग्रोथ रुक जाती है, बाहर का मौसम शुरू होते ही इसकी ग्रोथ दोबारा से शुरू हो जाती है। तो आज मैं इसको लगाने वाला हूँ सीड से हम इसको बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारे सीड पॉट इसके ऊपर लगे हुए हैं। ये पिछले सीज़न के ही लगे हुए हैं, मैंने यहाँ से उतारे नहीं थे। तो अब इनमें से कुछ सीड पॉट को मैं उतारूँगा और सीड से ग्रो करेंगे। किस तरह से ग्रो कर सकते हैं आइए देखते हैं। मैं इसका सीड पॉट उतार लेता हूँ। यहाँ से ये हम 2 से 3 सीड पॉट इसके उतार लेते हैं। 3 सीड पॉट्स को मैंने उतार लिया था। इसके अंदर से हम सीड को निकाल लेते हैं। ये देखें, एक सीड पॉट के अंदर से ही काफ़ी सारे सीड्स हमें मिल गए हैं। तो मैं बाकी सीड पॉट में से भी सीड्स को निकाल लेता हूँ। 1 कप के अंदर हम 4 से 5 सीड को लगाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। सीड में इस तरह के कप में लगाने वाला हूँ। ये एक प्लास्टिक का कप है, इसके अंदर मैंने जो मिट्टी भरी है वो उसमें 50% कोकोपीट, 50% वर्मी कंपोस्ट और 50% बालू मिट्टी शामिल है। आप इसको सिर्फ बालू मिट्टी के अंदर भी लगा सकते हैं। मैंने ये मिक्सचर सीड्स को लगाने के लिए ही बनाया हुआ था, तो मैं इस मिक्सचर के अंदर इन सीड को लगाऊंगा। इस कप के अंदर मैं 4 से 5 सीड्स को लगाऊंगा कुछ कुछ फासले पर। इंशाल्लाह जब ये जर्मिनेट हो जाएंगे, जब मैं इनको नई जगह पे ज़मीन में शिफ्ट कर दूंगा। हर सीड को मैं 1-1 इंच नीचे दबा दूंगा। 1 इंच नीचे दबाने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम पानी दे देंगे। पानी बहुत ज़्यादा प्रेशर से नहीं देना कि सीड अपनी जगह ना छोड़ें, बस हल्के हल्के से हमने प्रेशर से एक बार अच्छे तरीके से पानी दे देना है कि ताकि कप की सारी मिट्टी जो है वो गीली हो जाए। और फिर हमने इसको शेडी एरिया में रखना है, ऐसे एरिया में जहाँ पर ब्राइट लाइट हो लेकिन सूरज की डायरेक्ट रोशनी इसके ऊपर ना पड़े। अब इसको शेड एरिया में रख देते हैं। इंशाल्लाह 1 हफ़्ते में ही अपनी जर्मिनेशन स्टार्ट कर देंगे। 1 हफ़्ते बाद काफ़ी सारे सीड्स में अपनी जर्मिनेशन स्टार्ट कर दी है। उनके ट्रू लीव्स भी निकलना शुरू हो गए हैं। आप देख रहे हैं माशाल्लाह 1, 2, 3, 4, 5 सीड ने अपनी जर्मिनेशन स्टार्ट कर दी है। इसके अंदर मैंने 5 से 6 सीड ही लगाए थे और 5 सीड ने अपनी जर्मिनेशन स्टार्ट कर दी है और अब ये ट्रांसफ़र करने के काबिल भी हो गए हैं। अगर मैं इसी के अंदर इसको लगा रहने दूँगा कुछ टाइम, तो इनकी रूट्स और ज़्यादा डेवलप हो जाएँगी और फिर हम जब इसको शिफ्ट करेंगे दूसरे गमले के अंदर एक पौधे को निकाल के, तो वो डैमेज हो सकता है। तो इसलिए अभी इस स्टेज पर ही मैं इसमें से 1-2 पौधे को निकाल के, जिनके ट्रू लीव्स निकल आए हैं, जिस तरह से ये वाला एक प्लांट है, इसके ट्रू लीव निकल आए हैं, एक ये वाला प्लांट है और एक ये वाला, और इन दोनों के अभी ट्रू लीव्स निकल रहे हैं। इसको इसी में रहने देंगे। जिनके 3 प्लांट के ट्रू लीव्स निकल आए हैं, इनको ज़मीन में शिफ्ट कर देते हैं। ट्रू लीव्स जो कहा जाता है वो इन 2 पत्तों को कहा जाता है। ये जो 2 पत्ते निकलते हैं हमारा सीड की जर्मिनेशन स्टार्ट होने के बाद, जो ये वाले 2 पत्ते निकलते हैं, इनको कोटिलीडन्स कहा जाता है। ये ट्रू लीव्स नहीं है, इनको सीड लीफ भी कहते हैं। इसके बाद जो 2 पत्ते निकलते हैं पौधे के, उनको ट्रू लीफ कहा जाता है। जो ट्रू लीफ निकल आए, हमारा पौधा ट्रांसफ़र करने के काबिल हो जाता है। तो जिन के भी ट्रू लीव्स निकले हम उनको ट्रांसफ़र कर देंगे ज़मीन में। बटरफ्लाई पी की बेल को मैं दीवार के साथ-साथ लगाऊँगा, ताकि ये दीवार के साथ-साथ ही ऊपर की तरफ चढ़ जाए और दीवार को कवर कर ले अच्छे तरीके से। तो इसको मैं ज़मीन में लगा रहा हूँ। आप इसको गमले में भी बड़े ईज़िली लगा सकते हैं, लेकिन गमले में इसकी ग्रोथ लिमिटेड रहेगी। जब तक कि गमले में रूट्स बाउंड नहीं होंगी, इसकी ग्रोथ अच्छी चलती रहेगी। जब इसकी रूट्स बाउंड हो जाएंगी तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। अगर आपका पौधा गमले में लगा होगा तो विंटर सीजन स्टार्ट होते ही इसके तमाम पत्ते झड़ जाएंगे, सिर्फ टहनियाँ ही बाकी रहेंगी। और अगर आपका पौधा ज़मीन में लगा होगा तो ये अपने सारे पत्तों को नहीं झाड़ेगा, कुछ पत्ते प्लांट के ऊपर लगे रहेंगे और बाहर का मौसम शुरू होते ही इसकी दोबारा से ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके अंदर जो ट्रू लीव्स वाले हमारे मैच्योर प्लांट हैं, हम उनको निकाल के दीवार के साथ साथ ज़मीन के कुछ कुछ फासले पर लगा देंगे। तो इसकी पनीरी को मैं निकालने के लिए छुरी की मदद से सिर्फ इतने एरिया की मिट्टी को ही यहाँ से हटा रहा हूँ, ताकि दूसरे पौधे की जो पनीरी है वो डैमेज ना हो। ये देखें माशाल्लाह इसकी रूट काफ़ी अच्छे से ये बन रही थी, डैमेज नहीं हुई है। मैंने इसी तरह सारी को निकाल लिए। अब दीवार के साथ साथ इसको लगा दें। ये देखें इसकी भी रूट्स अभी ये निकल रही थी यहाँ से, रूट्स डैमेज नहीं हुई। अब जल्दी से इसको ज़मीन में लगा देते हैं। ज़मीन पहले से ही बहुत ज़्यादा गीली है, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि जड़ों में जो एयर है वो सारी निकल जाए।
तीनों प्लांट को ज़मीन में शिफ्ट कर दिया है और इनको पानी भी दे दिया है अच्छे तरीके से। इंशाल्लाह 1 हफ़्ते में ही ये अपनी ग्रोथ बहुत तेज़ी के साथ बढ़ाना शुरू कर देंगे और देखते ही देखते ये हमारी पूरी दीवार को कवर कर देंगे। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।